हरीश जी, भाई ये मैं कह रहा हूं कि ये केजरीवाल जी का पेन किलर काम कर रहा है या आप सही नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं? दोनों में से असली बात क्या है? देखिए, जनता समझ चुकी है। देखिए, हो गया, बहुत हो गया। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने उनको चुना था विकास के लिए, लेकिन आज दिल्ली की सत्यानाश हुआ 2 बार तो चढ़ चुकी है, तीसरी बार का नहीं कह सकते, 2 बार तो चढ़ चुकी है। हाँ, मैं मोती नगर रहता हूँ। मोती नगर अपने आप एक पॉश कॉलोनी मानी जाती थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत हुई है। सीवर से पानी रिस रहा है, मतलब जीना दुबर हुआ है लोगों का। आइए वहां दिखाता हूँ आपको। और अभी शादी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के ऊपर। मोती नगर के अंदर आइए, छोड़िए आप कहीं और जाना। मोती नगर से नलके से पानी पी के दिखा दे अरविंद केजरीवाल जी, मान जाऊंगा मैं। राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं उनको कि पानी पी के, नलके का पानी पी के दिखा दीजिए। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं हम जानते हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने से के अलावा फुर्सत नहीं है उनको। पुलिस किस लिए चाहिए? पुलिस अपने प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। पुलिस कोई, ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सके, ईडी की जांच से उनको बचा सके। आज आप तमाम चीजें देख लीजिए। भ्रष्टाचार कोई अकेला कोई शीश महल नहीं है। शराब घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, स्नूप गेट है, ऐसे तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसपे जांच चल रही है केजरीवाल के ऊपर। आकाशदीप मुनि, जरा जवाब पुलिस चाहिए, इसीलिए चाहिए उनको। हरीश खुराना का जवाब दीजिए। पुलिस को विकास के लिए करे कि आप खुद को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि वो पुलिस का कंट्रोल उनको मिल जाए। वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए एलजी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप, हाँ रंजीत जी, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि ना कि मोदी जी ने दिल्ली के सारे मेडिसिन मोहल्ला क्लिनिक के अक्टूबर से दिसंबर 2022 3 महीने के लिए रोक दिया था। ये डेटा आप चेक कर लीजिए, प्लीज चेक द डेटा। उन्होंने सारे जो हेल्थ सेंटर के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के टेस्ट रोक दिए थे, बच्चों के मेडिसिन, बड़ों के मेडिसिन रोक दिए थे। ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये उन्होंने ओपीडी काउंटर्स पे जितने भी स्टाफ बैठे थे सितंबर 2023 टू फरवरी 2024 5 महीने के लिए बंद करवा दिया था। वहां पे ओपीडी काउंटर्स काम नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने बस मार्शल को हटा दिया, डीटीसी पेंशन रोक दिए, बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए। मई टू दिसंबर 2023 तकरीबन 6-7 महीने के लिए। क्या ये सही है? ये आप बोल रहे हो कि काम नहीं रोकते, ये पूरा काम रोकते हैं। और दूसरी बात, आप जो बोलते हो कि विकास नहीं हो सकता है इन सब चीजों से, अब मैं आपसे और एक बार डिसएग्री करता हूं। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं। पंजाब में 2022 में कोई भी फ्री बिजली, फ्री पानी कुछ नहीं मिलता था, और पीएसपीसीएल 1880 करोड़ के घाटे में थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 2023 में 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद भी सरकार को 560 करोड़ का मुनाफा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पंचवारा कोल प्लांट से कोल लिया, ना कि फॉरेन प्लांट से, जैसा कि गुजरात में लिया जाता है कर्टसी बीजेपी का अदानी जी से। तो मेरा ये मानना है कि ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। चाइना का भी डेवलपमेंट वैसे हुआ है, सिंगापुर का भी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है। पढ़ाई से ही डेवलपमेंट होगा। और अब तक आपने मुझे नहीं बताया सारा डेवलपमेंट फ्री बिल से होगा, मुफ्त में बिजली पानी दे देने से सारा विकास की रफ्तार जो है वो उसकी गाड़ी चल पड़ेगी। आप यही कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट का बस यही एक मॉडल है, केजरीवाल मॉडल, कि फ्री में सारी चीजें बांटो और विकास अपने आप होता रहेगा। 28,000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं अभी तक। आप देख रहे हैं वोट मीटर बहुत तेजी से घूम रहा है, मूड मीटर देश का, और करीब 30,000 लोग होने वाले हैं। आप भी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं इसको स्कैन करिए और आप वोट करिए, क्योंकि आपकी वोट, आपका एक एक वोट कीमती है और वो मायने रखता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आपकी राय से पूरा देश वाकिफ हो रहा है। एक बार फिर से अवधेश जी का रुख करूंगा। अवधेश जी, ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ अगर केजरीवाल जो कर रहे हैं, अगर यही करते रहें तो विकास जो मतलब जो उम्मीद की जा रही है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सब पूरी हो जाएगी। अगर ये फ्री में बिजली पानी बढ़ता रहा तो सारा काम हो जाएगा। आपको लगता है कि ये सही नीति? देखिए, केजरीवाल जी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो बिल्कुल, हालांकि वो मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, मैं जरा असम्मान की भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जितना शानदार तरीके से वो झूठ बोलते हैं। अभी आकाशदीप जी जो आंकड़े सब दे रहे हैं वो एक पक्षीय आंकड़े उसी ढंग से बताते जा रहे हैं कि गुजरात में 315 प्राइमरी विद्यालय, 315 एक कमरे के नहीं है, लेकिन 65,000 स्मार्ट क्लास बन गए हैं, 43,000 स्मार्ट क्लासेस हो रहे हैं। सुनिए, उसकी चर्चा ये नहीं करते हैं। सुनिए, पंजाब में
पंजाब सरकार चुनाव की केंद्र सरकार के पास आवेदन लेके आती है कि हमको पैसे चाहिए काम करने के लिए। मेरे सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आप जो ये एक पक्षीय झूठे आंकड़े दे रहे हैं उसका तो खंडन सर करना पड़ेगा ना, कि दिल्ली की इकोनॉमी का, दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की अर्थव्यवस्था के कितने गलत आंकड़े दिए गए हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक के अलग आंकड़े हैं और दिल्ली सरकार के अलग आंकड़े हैं। इस समय की हालत दिल्ली की है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार आगे आएगी, मैं बता रहा हूं, दिल्ली इतना कोलैप्स कर चुका है कि उसको दिल्ली को खड़ा करने में समय लगेगा। प्रविंदर सेठी कह रहे हैं, दिल्ली की किसी एक सड़क पर चले जाइए, अगर पिछले 8 सालों में उसके दीवार पर पेंटिंग हुई हो तो मैं पत्रकारिता अभी छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने सर्वे किया है पूरी दिल्ली में, एक सड़क पर पेंटिंग नहीं है। G20 में न्यू दिल्ली के एरिया में पेंटिंग हुआ है सर। G20 के जितने दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्स लगे हैं सब गिर रहे हैं, सब पुराने पर गए हैं, ढह रहे हैं, उसको खड़ा करने वाला कोई नहीं है। तो दिल्ली को कोलैप्स करेंगे आप फ्री बीज दे करके, दिल्ली कोलैप्स हो रही है। लेकिन बीजेपी का जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, बीजेपी ने अभी तक केजरीवाल जी के राजनीति का राजनीतिक जवाब देने में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक बात कह के मैं करूंगा, केजरीवाल जी कैसी राजनीति करते हैं। कोरोना के काल में देश की एक धार्मिक संस्था ने 15,000 बेड का एक कोरोना सेंटर बनाया था। गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते इनको निवेदन मिला। केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी, दिल्ली सरकार की ओर से 15,000 बेड का सेंटर बना है, आप उसमें निमंत्रित हैं। सुनिए, गृह मंत्रालय निमंत्रण भेजा था, तो गृह मंत्री को ट्वीट करना पड़ा उसमें कि आप केजरीवाल जी हर जगह झूठ मत बोलिए, ये गृह मंत्रालय का काम है, आईटीबीपी ने इसका पूरा जिम्मा उठाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते आपको निमंत्रण दिया गया है। तो ये शैली पॉलिटिक्स की है, ऐसे ही उनके समर्थक और प्रवक्ता टीवी पर बोलते हैं एक पक्षीय बात, लेकिन हमने इसका खंडन नहीं कर पा रही है राजनीति में। बिल्कुल। तो मैंने आम आदमी पार्टी या यूं कहीं कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी हमने इसका जवाब ले लिया, लेकिन जरा जनता की राय इस पर जानना जरूरी है कि जनता क्या सोचती है कि केजरीवाल की नीति अच्छी है, केजरीवाल की मुफ्त नीति अच्छी है, या जो प्रधानमंत्री मोदी का विकास का विजन है वो अच्छा है। इस पर क्या सोच रही है जनता, रुझान आपको हम दिखाते हैं। और रुझान जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है कि मोदी की विकास नीति देश के लिए अच्छी है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 97.5% है, यानी कि 97.5% लोग ये मानते हैं कि मोदी की विकास नीति अच्छी है। और विपक्ष की मुफ्त की जो योजनाएं हैं, मुफ्त का जो मुफ्तखोरी की जो आदत डाली जा रही है, ये खराब एजेंडा है, खराब पॉलिसी है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या ऐसा लोगों को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है उनके मुकाबले जो ये कहते हैं कि विपक्ष की जो मुफ्त नीति है वो अच्छी है। सिर्फ 1.7 यानी कि 2% से भी कम लोग ये मानते हैं कि ये विपक्ष की जो मुफ्त वाली नीति है वो बेहतर है। कह नहीं सकते, ये ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 0.8 के आसपास। तो आप समझिए कि 32,000 से ज्यादा लोग अब तक वोट कर चुके हैं और 32,000 उसमें से बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग भी हैं। जरा एक बार दिखाना चाहिए कि दिल्ली का डेटा क्या कहता है, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस विषय में। दिल्ली के लोग में भी अगर आप देखेंगे तो